हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल माधवी's वर्ल्ड एंड मी माधवी। तो आज मैं आप लोगों को सीधे पल्लों की साड़ी ड्रैपिंग करके दिखाने वाली हूँ, जिसे गुजराती स्टाइल साड़ी ड्रैपिंग भी बोला जाता है। और यहाँ पे मैंने बहुत ही लाइट वेट और हल्की साड़ी ली हुई है। और इस तरीके की जो साड़ी है ना, वो मोस्टली हैवी साड़ी पर ही वियर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बेसिक स्टेप तो पता ही है गाइस, कमर में टक करनी है साड़ी। और आप साड़ी टक करने से पहले फुटवेयर जो भी आपके सैंडल वगैरह है वो आप वेयर कर लो। इससे जो है वो साड़ी की हाइट जो है वो अच्छे से सिक्योर हो जाती है कि आपको कितनी रखनी है। उसके बाद आपको ये एक राउंड घूमना है, देन आपको साइड में ले जाके अच्छे से खींचते हुए ये टकिंग कर देनी है। और उसके बाद आपको बाकी का फिर जो फैब्रिक है वो अच्छे से टक कर देनी है, ये इस तरीके से। यहाँ पे मेरी जो टकिंग है गाइस वो हो चुकी है अच्छे से। अब उसके बाद आपको आना है पल्लो वाले साइड में। तो ये है हमारा पल्लो को आपको कमर से इस तरीके से एक राउंड घुमाना है और सामने लेके आना है ये यहाँ पे। उसके बाद आपको रफली प्लेट्स बना लेना है। अगर आप एक्सपर्ट हो साड़ी पहनने में तो आप यहाँ पे फाइनल प्लेट्स भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो, आपको साड़ी वेयर नहीं करने आता है, तो यहाँ पे आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे रफली प्लेट्स बना लो। तो यहाँ पे मैं रफली प्लेट्स बना ले रही हूँ और इस तरीके से प्लेट्स को मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँगी, ताकि जब मैं फाइनल प्लेट्स बनाऊँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद ये आपको अपने लेफ़्ट शोल्डर में ला के रख लेनी है। और आप चाहे तो राइट शोल्डर की तरफ भी रख के ये पहन सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक टिप जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लेफ़्ट शोल्डर में पल्लों को रखते हो गाइस, तो आपको साड़ी की जो प्लेट्स है ना, मतलब नीचे वाली जो प्लेट्स है उसका डायरेक्शन आपको लेफ़्ट की तरफ रखना पड़ेगा। अगर आप राइट में रखते हो पल्लों को, तो आपको नीचे की जो प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो आपको राइट की तरफ रखना पड़ेगा। तो आप जब भी सीधे पल्लों की साड़ी पहनो तो ये टिप आप ज़रूर अपने दिमाग में रखो। और ये एक बेसिक स्टेप है इस तरीके की साड़ी ड्रैपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पिन से इसे सिक्योर कर लूँगी, ताकि मुझे ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे साड़ी वेयर करते टाइम। उसके बाद चलिए फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कितनी फैब्रिक्स छोड़नी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको जो है ये इस तरीके से अपना सर जो है वो ढक के देखना है। ये यहाँ पे मैं सर ढक ले रही हूँ गाइस। देन उसके बाद कमर में देखो, ये इस तरीके से मैंने फैब्रिक्स को टक कर दिया है। मतलब कि हमको ये डिसाइड करनी है कि हमको कितना फैब्रिक छोड़ना है। और फिर मैंने ये बाकी छोड़ दिया है कमर में टक करके। उसके बाद ये सामने की जो फैब्रिक्स है उसका हमको प्लेट्स बनाना है। तो यहाँ पे मैं राइट हैंड से प्लेट्स बना रही हूँ, और यहाँ पे छूट गया था प्लेट्स तो मैं फिर से ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिसलती है साड़ी। और इस तरीके से आपको फिर छोटे छोटे प्लेट्स जो है वो बना लेनी है। और इस तरीके की जो साड़ी है ना गाइस, वो हैवी बॉर्डर वाली साड़ी पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पूजा है, शादी है, या कोई भी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो आप इस तरीके की साड़ी ज़रूर वेयर करो। उसके बाद ये देखो, लास्ट वाली प्लेट्स मैंने छोड़ दिया है, जो मैंने बनाया था ना उसको मैंने छोड़ दिया है। और फिर सामने की प्लेट्स को मैं इस तरीके से अरेंज कर लूँगी, नीचे से झटका देते हुए। और ऊपर से भी मैं इसे अच्छे से, ये देखो, इस तरीके से गिन गिन के अच्छे से मैं इसे सही कर लूँगी, क्योंकि ये साड़ी बहुत ज़्यादा फिसलती है, इसका फैब्रिक्स ही उसी तरीके का है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से अरेंज कर लूँगी। ये देखिए, इसे अच्छे से अरेंज करने के बाद फिर आपको ये नॉवेल के नीचे टक कर लेनी है। तो चलिए गाइस, मैं इसे टक कर लेती हूँ। ये इस तरीके से आपको अच्छे से ये टक कर लेनी है। देन उसके बाद ये देखो, ये आपको सामने से ठीक से फिर से ये अरेंज कर लेनी है अच्छे से, जो भी अगर आपको आगे पीछे लगे तो। फिर उसके बाद ये जो फैब्रिक्स मैंने छोड़ा है उसको आपको इस तरीके से अंदर की तरफ लेते हुए, ये इस तरीके से अंदर की तरफ लेते हुए आपको ये अच्छे से खींचनी है। ये देखिए गाइस, मैंने इसे अच्छे से टाइट कर लिया है। और अंदर से अच्छे से खींचने के बाद आपको
फिर ये राउंड करते हुए कवर में टक कर देनी है। आप चाहे तो यहाँ पे सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। इसे अच्छे से मैंने टक कर लिया है। देन मैं सारे प्लेट्स को फिर से अरेंज कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगी एक साड़ी पिन। और साड़ी पिन गाइस आपको सारे नीचे जो टकिंग की है ना आपने प्लेट्स, उसका फैब्रिक्स, पेटीकोट्स सारा आपको अच्छे से अटैच करते हुए यहाँ पे आपको सेफ्टी पिन लगानी है, ताकि जो आपकी साड़ी है ना वो बहुत ही टाइट फिटिंग बनी रहे। और पैरों में के नीचे अगर आ भी जाती है कभी साड़ी, तो इससे क्या है, खुलती नहीं है, प्लेट्स जो है वो बनी की बनी रहती है। तो जब भी आप साड़ी पिन लगाओ सामने में, तो आप पेटीकोट से और सारे प्लेट्स को अंदर से अरेंज करते हुए आप लगाओ। देन उसके बाद ये देखिए, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ कि कितनी टाइट फिटिंग हमारी साड़ी जो पहनी ही गई है, मतलब पहनी हुई है मैंने, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा फिट ये हो चुकी है अच्छे से। उसके बाद गाइस ये इसको भी आपको कमर में इस तरीके से टक कर देनी है, जो फैब्रिक छूटा हुआ था उसको। सो फाइनली ये नीचे की हमारी प्लेट्स जो है वो बन चुकी है सही से। अब चलिए चलते हैं ऊपर की प्लेट्स की तरफ। तो यहाँ पे देखो थोड़ा आगे पीछे हो गया है मेरा प्लेट्स, तो मैं पिन सबसे पहले तो निकाल लूँगी। तो पिन मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से प्लेट्स बनाऊँगी। और अभी जो मैं प्लेट्स बना रही हूँ गाइस, वो है मेरा फाइनल प्लेट्स। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी प्लेट्स बना लूँगी। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई को और बढ़ा सकती हैं, बट मैं यहाँ पे इतनी ही पतली प्लेट्स बना लूँगी, ये इस तरीके से। उसके बाद आपको ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हिलाते हुए अरेंज करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि नीचे की मतलब सॉरी पीछे की जो प्लेट्स है वो छूट जाती है। और ये देखो ये कैसे बार बार मेरे हाथों से फिसल रही है। तो यही सारा चीज़ जो है वो आपको अरेंज करना है कि एक भी प्लेट्स जो है वो हमारी छूटे ना, क्योंकि एक आध प्लेट्स जो है वो अंदर में दबी रह जाती है और पिनअप करने के टाइम वो निकल जाती है। तो मैं बस वही सारी प्लेट्स को जो है वो एक एक करके यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी एक भी प्लेट हमारे हाथ से ना छूटे। और उसके बाद ये देखो मैंने ये सारा अच्छे से अरेंज कर लिया है, सारा प्लेट्स जो है वो अच्छे से अरेंज हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे लगा लूँगी एक पिन आप कोई सा भी लगा सकते हो गाइस, क्योंकि इसे हमको बाद में रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं जो है एक साड़ी पिन लगा ले रही हूँ, ताकि जो मेरी प्लेट्स है वो एकदम सही से अरेंज रहे, बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। देन उसके बाद ये इस तरीके से आपको पकड़ते हुए बाकी के जो सारे प्लेट्स है वो भी आपको अच्छे से अरेंज कर लेने हैं। ये इस तरीके के बाकी के प्लेट्स देखो आप कितने अच्छे से अरेंज हो रहे हैं। तो इसी कारण मैंने जो है वो स्टार्टिंग में अच्छे से अरेंज करके पिन अप कर लिया है, ताकि आपको जो आगे की प्लेट्स है ना उसको अरेंज करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो इसी तरीके से आपको सारे प्लेट्स को अरेंज कर लेने हैं। आप चाहे कोई सी भी साड़ी पहनो, सिल्क की भी अगर आप साड़ी पहन रहे हो, हैवी बॉर्डर वाली साड़ी पहन रहे हो, तो आपको इसी तरीके से वियर करना है। इससे जो है आपकी साड़ी बहुत अच्छी से वियर हो जाती है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे लगा लूँगी एक और पिन, और ये पिन भी आपको बाद में रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी पिन लगा सकते हो। सो ये देखिए गाइस, मेरी प्लेट्स जो है वो फाइनल बन चुकी है। देन उसके बाद ये राउंड करते हुए आपको अपने लेफ़्ट शोल्डर में ले आनी है, और बाकी का फैब्रिक्स आपको अच्छे से ये इस तरीके से सही कर लेनी है। और यहाँ पे गाइस पीछे से लाइटिंग आ रही है, मतलब शाम होने वाली है, सूर्यास्त होने का टाइम है, तो इसीलिए थोड़ी सी अब अगर लाइटिंग आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा, सनलाइट अगर आ रहा है तो यहाँ पे आपको फिर डिसाइड कर लेनी है कि आपको पल्लू की लेंथ कितनी रखनी है। तो चलिए मैं आपको सीधे चलती हूँ ब्लाउज के साथ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखो शोल्डर पे मैंने ऑलरेडी पिन लगा रखा है, और सबसे मतलब नीचे की प्लेट्स मैंने इस तरीके से बाहर निकाल लिया है। उसके बाद मैं इसे इस तरीके से पकड़ते हुए जो ये है वो पिन लगा लूँगी। तो गाइस मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ कि कैसे करनी है। ये देखो ये जो प्लेट्स है ना अंदर वाली जो मैंने पकड़ा हुआ है राइट हैंड से, उसको और बाकी के सारे प्लेट्स को इस तरीके से अरेंज करते हुए, और ये प्लेट्स को आपको फिर थोड़ा सा यहाँ पे ये इस तरीके से आपको मोड़ना है। देन फिर आपको यहाँ पे एक पिन लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे फिर आपको एक सेफ्टी पिन लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन लगा लूँगी।
इस तरीके से अंदर की तरफ आपको सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लेना है। देन उसके बाद ये प्लेट्स आपको इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है और ये प्लेट्स भी आपको अरेंज कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, मैंने प्लेट्स बाहर की तरफ निकाल लिया है और राइट हैंड से आपको पकड़ के फिर ये पीछे की तरफ, ये इस तरीके से आपको पीछे की तरफ ले जाके आप चाहें तो कमर में टक कर सकते हो या पिन आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कमर में फैब्रिक से अटैच करते हुए पिन लगा लूँगी और आप चाहें तो ब्लाउज के साथ अटैच करके भी पिन लगा सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। सो उसके बाद मैं जो प्लेट्स है सामने की, उस प्लेट्स को फिर से अरेंज कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे मुझे गर्मी के कारण, और सारे प्लेट्स को मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी ये इस तरीके से। उसके बाद अरेंज करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से एक पिन लगाऊंगी कमर से अटैच करते हुए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सामने की प्लेट्स जो है ना वो आपको ऊपर से छोड़ना है, बाकी जो नीचे की प्लेट्स है उसको आपको अटैच करते हुए साड़ी से, मतलब कमर से इस तरीके से आपको पिन अप कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने फिर से एक पिन लगा लिया है ये इस तरीके से। और चलिए गाइस, मैं अपना हेयर ओपन कर लेती हूँ और थोड़ा सा आपको लुक बुक दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअली में कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पौने मतलब वो जो है वो हाथ में ही रखा हुआ था, तो ये देख लो आप लोग मेरा फाइनल लुक। लग रही हूँ ना एकदम संस्कारी बहू। तो यही है गाइस। और रेशम भी मैं थोड़ा सा साइड कर लूँगी। और काफ़ी सारे लोग मतलब पूछते हैं कि मैडम आपने क्या पहना है, कौन सा धागा, कौन सा रस्सी बांधा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने कोई रस्सी या धागा नहीं बांधा है, मैंने रेशम पहना हुआ है अपनी सेफ्टी के लिए। तो बस यही है। और ये देखो पीछे का लुक, एकदम परफेक्ट बहू मैं लग रही हूँ यहाँ पे। और इस तरीके की साड़ी आप किसी भी वेडिंग सीज़न में, पार्टी में, फंक्शन में या घर में अगर कोई पूजा रखी हो तो आप ज़रूर से वियर कर सकते हो गाइस। हैवी साड़ी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लुक देता है। तो बस यही था मेरा आज का लुक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पसंद आएगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, नए होंगे तो, और शेयर भी कर देना ताकि और भी कोई जिसको नहीं आता है साड़ी पहनने वो सीख सके। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल। तो आप लोग एंजॉय करिए फुल वीडियो।